Hello everyone, welcome to my YouTube channel Socio-Psyche. In this video we will discuss about Karl Marx and theories of Karl Marx. Karl Marx का introduction जो है वो हम देखते हैं. Karl Marx was born in Germany in a Jewish family. He received education in history, philosophy and law at the universities of Bonn and Berlin. In 1847, Marx and Engels issued the Communist Manifesto. This radical document was welcomed by social revolutionaries. Marx was a member of International Association of Workers and Congress of Communist League. His works include Critique of Political Economy, The Communist Manifesto, The Capital. ये उसकी किताबें जो उसने लिखी हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से या उसका काम जो है या जो डिफरेंट जो उसने काम किया है कैपिटल के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, रिलीजन का रोल उसने डिस्कस किया है. तो ये चीज़ें बेसिकली जो है वो कार्ल मार्क्स का काम है. तो उसकी जो मेजर थ्योरीज हैं वो इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो थ्योरी कार्ल मार्क्स की अब देखते हैं, 3 थ्योरीज है उसकी मेजर. थ्योरीज ऑफ कार्ल मार्क्स, थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, थ्योरी ऑफ एलियनेशन. ये 3 थ्योरीज हैं. सबसे पहली जो थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ डायलैक्टिक. ये क्या है, डायलैक्टिज्म क्या है, थ्योरी ऑफ डायलैक्ट क्या है, डायलैक्टिज्म क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में समझते हैं. अकॉर्डिंग टू हेगल, historical change has been driven by the contradictory understandings that are the essence of reality, by our attempts to resolve the contradictions and by the new contradictions that develop. Marx also accepted the centrality of the contradiction to historical change. We see this in such well-known formulations as the contradictions of capitalism and class contradictions. However, unlike Hegel, Marx did not believe that these contradictions could be worked out in our understanding, that is, in our minds. Instead of, for Marx, these are real existing contradictions. Basically, जो हैगल का कॉन्सेप्ट था वो आइडियाज़ में था. वो कहता जी कि आइडियाज़ जो है वहाँ पे हमारे कंट्राडिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं और उन कंट्राडिक्शंस की वजह से नई कंट्राडिक्शंस जनरेट होती हैं, नई कंट्राडिक्शंस जो है वो पैदा होती है, जिसको वो चेंज का नाम देता है, सोशल चेंज या हिस्टोरिकल चेंज का नाम देता है. जिसमें हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं एक थीसिस होता है, एक एंटी थीसिस होता है. उन दोनों के कंट्राडिक्ट होने से जो है वो टकराने से एक सिंथेसिस पैदा होता है, न्यू कंट्राडिक्शंस पैदा होती है और इस तरह से नई तब्दीलियाँ जनरेट होती हैं, नई जो है सोसाइटी मूव ऐसे करती है इन कंट्राडिक्शंस के आगे. अब हैगल का कॉन्सेप्ट आइडियाज़ की बेस तक था, लेकिन मार्क्स ने उसको रियलिटी में जो है वो लेके आया और पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमी के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसके नतीजे में उसने कहा कि जनाब दीज आर रियल एग्जिस्टिंग कंट्राडिक्शंस. और यहाँ पे वो क्लास कंट्राडिक्शंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है. ये कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म को फोकस कर रहा है कि किस तरह कैपिटलिज्म के अंदर कंट्राडिक्शंस होती हैं. जो क्लासेज हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इनके दरमियान कंट्राडिक्शंस होती हैं जो सोसाइटी में चेंज लेके आती हैं. तो मार्क्स का फोकस जो था वो बेसिकली रियलिटी में था. उसने रियलिटी में बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है. जो सिर्फ हैगल जो है वो आइडियाज़ में बात करता है या वो कहता है कि जनाब ये सिर्फ चीज़ें जो है ये हमारे एग्जिस्ट करती हैं ओनली इन आइडियाज़. बट Marx focus on that these contradictions are in real and exist in society. So, for Marx, such contradictions are resolved not by the philosopher sitting in an armchair, but by a life and death struggle that changes the social world. अब मार्क्स कहता है कि ये कोई फिलोसफिकल जो है वो कंट्राडिक्शन नहीं है जिनको एक फिलोसफर आर्म चेयर पर बैठ के रिजॉल्व करता है, बट दीज आर रियल. और इनको कैसे चेंज किया जा सकता है, लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल से चेंज किया जाता है. जैसा कि हैगल
ने एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दिया था, वो जो कहता है कि जनाब ये फिलॉसफी की बात है और उस अपनी फिलॉसफी के ज़रिए वो इन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसको जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है कि ये रियल लाइफ में और इसको लाइफ और डेथ स्ट्रगल करना पड़ती है इनको रिजॉल्व करने के लिए। This was a crucial transformation because it allowed Marx to move the dialectical out of the realm of philosophy and into realm of study of social relations grounded in the material world. It is this focus that makes Marx's world so relevant to sociology. Even though the dialectical approach is very different from the mode of thinking used by most sociologists. अब यहाँ पे बात वही है कि जनाब किस तरह सोशल जो रिलेशंस है उसको किस तरह से जो है वो मार्क्स ने डायलेक्टिकल फिलॉसफी को जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म को किस तरह रेलम ऑफ फिलॉसफी से निकाल के रेलम ऑफ जो मटीरियल वर्ल्ड है उसमें डाला कि मटीरियलिज्म पे वो लेके आया कि किस तरह रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है और किस तरह इनको रिजॉल्व किया जाता है। द डायलेक्टिक leads to an interest in the conflicts and contradictions among various levels of social reality rather than to more traditional sociological interests in the ways these various levels mesh neatly into a cohesive whole. For example, one of the contradictions within capitalism is the relationship between the workers and the capitalists who own the factories and other means of production with which the work is done. The capitalists must exploit the workers in order to make a profit from the workers' labor. The workers, in the contradiction to the capitalism, want to keep at least some of the profit for themselves. अब मार्क्स ने जो एग्जांपल दी है वो कहता है जी कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट है वो किस तरह से पैसा बना रहा है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसके कंट्रोल में है, तो जो लेबर है उसको किस तरह से वो एक्सप्लॉइट करके उनकी लेबर इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना रहा है। तो वो कहता है कि एक कंट्रडिक्शन है। कंट्रडिक्शन क्या है कि जनाब एक कैपिटलिस्ट पैसा बना रहा है, दूसरी तरफ जो लेबर है वो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट रखना चाहती है। तो ये दो क्लासेस को वो कहता है कि इनके दरमियान कंट्रडिक्शन होती हैं, जिनके नतीजे में कोई नई तब्दीली नई क्लास जनरेट होती है। तो इस तरह वो कहता है कि जनाब दो क्लासेस, एक वो है जो प्रोलेटेरिएट है, जो पुअर क्लास है, लेबर क्लास है, एक बॉर्जियस है जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जिनके जो कंट्रोल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके जो लेबर है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी लेबर को इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस तरह ये एक कंट्राडिक्शन है कि किस तरह वर्कर्स, लेबरर्स और जो कैपिटलिस्ट है उनके दरमियान में कंट्राडिक्शन होती है और वो फिर किसी नई तब्दीली को जन्म देती है। Marx believed that this contradiction was at the heart of capitalism and that it would grow worse as capitalists drove more and more people to become workers by forcing small firms out of business and as competition between the capitalists forced them to further exploit the workers to make a profit. As capitalism expands, the number of workers exploited as well as the degree of exploitation increases. This contradiction can be resolved not through philosophy but only through social change. The tendency for the level of exploitation to escalate leads to more and more resistance by the workers. Resistance begets more exploitation and oppression, and the likely result is the confrontation between the two classes. अब वो कहता है कि जिस तरह से ये बढ़ती जाएगी, जो एक लालच है प्रॉफिट बनाने की कैपिटलिज्म की, कैपिटलिस्ट की, वो जिस तरह बढ़ती जाएगी वो मोर एंड मोर लेबर जो है वो लेबरर्स को यूज़ करेगा, वर्कर्स को यूज़ करेगा, उनकी लेबर को यूज़ करेगा और प्रॉफिट बनाता जाएगा। जिस तरह से ये एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जाएगी ये कंट्राडिक्शन भी बढ़ती जाएगी। और वो कहता है ये कंट्राडिक्शन फिलॉसफी से हल नहीं होगी, सोशल चेंज आएगा। सोशल चेंज कैसे आएगा? जब ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसके आगे वो रेजिस्ट करेंगे वर्कर्स, उनकी रेजिस्टेंस, कन्फ्रंटेशन जब बढ़ेगी इन दो क्लासेस के दरमियान तो फिर इसको वो कहता है ये कंट्राडिक्शन है जिसके नतीजे में कोई तब्दीली आएगी और कोई भी जो है वो इनकलाब आ सकता है या कोई और जो है वो उनमें रास्ता निकल सकता है कि किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये बेसिकली थ्योरी थी
थ्योरी ऑफ डायलेक्टिज्म की, जो कि कार्ल मार्क्स ने दी, और ये आइडिया उसने जो लिया था वो हैगल से लिया था। हैगल जो है वो फिलोसॉफी कल जो बात करता था, लेकिन मार्क्स ने उसको क्लास और सिस्टम और कैपिटलिज्म के ऊपर अप्लाई करके हमें मटेरियल वर्ल्ड में उसकी एप्लीकेशन दे दी कि किस तरह से ये कंट्राडिक्शन जन्म लेती है और रिजॉल्व कैसे होती है, कि इन रियलिटी इसके लिए लाइफ और डेथ स्ट्रगल करना पड़ती है बिटवीन द क्लासेस, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो अपने जो एक्सप्लॉयटेशन उनकी हो रही है उसको किस तरह से वो कम करते हैं, वक्त के साथ साथ वो यूनियंस बनाते हैं, या वो किस तरह से रेजिस्ट करते हैं, कन्फ्रंटेशन जो है किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये जो है वो थ्योरी थी बेसिकली डायलेक्टिज्म की, और इसकी एग्जांपल उसने किस तरह से कैपिटलिज्म की दी है। इसके बाद जो सेकंड थ्योरी है उसकी, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। Marx sociology is in fact sociology of class struggle. Modern society, according to Marx, is an antagonistic society. Classes are the principal actors in the historical drama of capitalism in particular and of history in general. The class struggle is the moving power of history and leads to a resolution which will mark the end of prehistory and appearance of non-antagonistic society. According to Marx, the conflict of the bourgeois and the proletariat is certain as well as essential. Class conflict basically मार्क्स कहते हैं कि there are two classes, bourgeois और proletariat. bourgeois जो है वो कैपिटलिस्ट है, वो जिनके कंट्रोल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जागीरदार है, ये bourgeois। और प्रोलेटरिएट वो जो पुअर लोग हैं जो अपनी लेबर को सेल करते हैं, लेबर बेचते हैं, अपनी उजरत जो है वो वसूल करते हैं अपनी लेबर को बेच के। वो कहते हैं इनके दरमियान जो है वो चलती रहती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज एक के इस्तेमाल में काबू में है, दूसरा उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनको से फ़ायदा नहीं उठा सकता। और इस तरह से वो कहता है कि ये जो है वो हिस्टोरिकल ड्रामा ऑफ कैपिटलिज्म जो है इन पर्टिकुलर एंड ऑफ हिस्ट्री इन जनरल, ये हिस्ट्री से चलता आ रहा है, इसी तरह से है। ठीक है, और इसको जो है वो कैसे किया जाता है, द कैपिटलिस्ट फाइट्स अमंग देमसेल्व्स। कैपिटलिस्ट जो है वो प्रॉफिट, बिजनेस कंपटीशन, प्रॉफिट बनाने के लिए आपस में लड़ते हैं। बिजनेस कंपटीशन हैज बिकम द कॉज ऑफ अकरिंग वार्स, जंगें हो चुकी है इसकी वजह से। दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज वीकनिंग कैपिटलिज्म। ऑन द अदर हैंड, लेबर क्लास आर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर इट्स राइट्स। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज द डिमांड ऑफ द एज. It is for that Marx asked workers of the world to unite. They have nothing to lose, he asserts, but their chains. अब ये मार्क्स कहता है कि बिजनेस कंपटीशन की वजह से कैपिटलिज्म जो है वो वीक होते जा रहे हैं, और लेबर जो है दूसरे हैंड पे वो मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल जारी रखते हैं, ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने अपने आप को और अपने राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह कहता है अगर वो मजीद एक्सप्लॉयटेशन को कम करना चाहते हैं तो उनको यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो तो उजरत बेच रहे हैं, वो एक को कैपिटलिस्ट को नहीं बेचेंगे, दूसरे को बेच देंगे। कैपिटलिज्म एक जो आदमी इसको सिंपल अब समझते हैं, अगर वो इसके पास सरमाया, वो मशीन तो लगा लेगा, लेकिन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बना लेगा, लेकिन वो उसके अमला कहाँ से लेके आएगा, काम करने वाले लोग कहाँ से लेके आएंगे? अगर उसको वो नहीं मिलेंगे तो क्या वो प्रॉफिट बना सकेगा, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को चला सकेगा? ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि अगर ये लेबर जो है, वर्कर्स जो है, ये यूनाइट हो जाते हैं तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म के पास या कैपिटलिस्ट के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वर्कर्स को यूनाइट होना पड़ेगा। मार्क्स कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ क्लासेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री प्रपोजिशंस। मार्क्स की जो थियरी है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, वो उसमें तीन प्रपोजिशंस उसमें बनाई गई है। The existence of classes is connected only with certain historical phases in the development of production. The existence of classes is connected only with certain historical phases in the development of production. जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो है वो कहता है कि हिस्ट्री से लेके अब तक जो है प्रोडक्शन जो हो रही है चीज़ों की, उसके अंदर जो है वो क्लासेस जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो कनेक्टेड है।
जिस तरह से आप देखें कि प्रोडक्शन अगर वीट की कर लें या कोई ऐसी मटेरियल चीज़ जो आज के दौर में हम इंडस्ट्री के ज़रिए बना रहे हैं, कोई फास्ट फूड का प्लांट लगाया, कोई और चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कह रहा है ये आज से नहीं, ये हिस्ट्री से है और ये क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, किस तरह से जो है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक आदमी के कंट्रोल में होते हैं। अगर किसी ने कोई बाग लगाया है वो एक आदमी के कंट्रोल में, अब वो लेबर हायर करता है कि जनाब इस बाग में से जो फ्रूट है वो तोड़ना है आपने, तो मैं आपको इतनी उजरत दूंगा, तो प्रॉफिट तो वो खुद ले रहा है। तो ये शुरू से है, जब से इंसान ने इस दुनिया पे आए हैं और सोसाइटी की जो है वो इमरजेंस हुई है, तो उसके लिहाज से फिर इंसान ने इसी तरह वो एग्जिस्टेंस ऑफ क्लासेस जो है वो बनना शुरू हो गई है, और वो लोग सरमायादार बन गए जिन्होंने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, पहाड़ों पे कब्ज़ा कर लिया, या इंडस्ट्री जो है वो जब ईजाद हुई, बनी कोई मशीन बनी, वो उसके कंट्रोल में रही, तो ये क्लासेस बनती चली गई जो अब तक है। सेकंड वो कहता है द क्लास स्ट्रगल लीड्स इनएविटेबली टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट। वो कहता है क्लास स्ट्रगल लीड्स इनएविटेबली, ये क्लास स्ट्रगल जो है ये बहुत ज़रूरी है, और ये डिक्टेटरशिप बन सकती है प्रोलेटरिएट की, वर्कर क्लास की डिक्टेटरशिप बन सकती है क्लास स्ट्रगल, अगर वो मुत्तहिद हो के एक प्लान के ज़रिए काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो ये लाजमी बात है कि वो कामयाब हो गए, और ये बड़ी ज़रूरी है। थर्ड जो कहता है दिस डिक्टेटरशिप इज इन टर्न मेरली अ ट्रांजिशनल स्ट्रगल इन द अबॉलिशन ऑफ ऑल क्लासेस इन द रियलाइजेशन ऑफ द क्लासलेस सोसाइटी। वो कह रहा है यही डिक्टेटरशिप फिर अल्टीमेटली जो है वो ऑल क्लासेस को ख़त्म कर देगी, क्लासलेस सोसाइटी की बेस बनेगी, जब यहाँ पे तमाम वर्कर्स होंगे, काम करने वाले होंगे, कैपिटलिस्ट नहीं रहेंगे। उसी जो सोसाइटी है उसी को वो आइडियल सोसाइटी कहता है जिसमें तमाम काम कर रहे हो, तमाम वर्कर्स हो, एक लेवल के लोग हो, जिसमें कैपिटलिस्ट सरमायादार जिनके कब्जे में रिसोर्सेज ना हो, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग हो, हर आदमी जो काम कर रहा है उसके हिस्से में प्रॉफिट आए, और वो इतना उसमें फ़र्क ना हो कि उनको ये लगे कि ये हमारा इस्तेहसाल हो रहा है या हमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसको वो कहता है ये क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। जो ये तीन उसने जो है वो प्रपोजिशंस दी हैं जो क्लास सोसाइटी के। नाउ व्हाट इज अ क्लास? अब क्लास है क्या? अ सोशल क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज दैट विच ऑक्युपाइज अ फिक्स्ड प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लास वो कहता है कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर एक फिक्स प्लेस जो है किसी ग्रुप की, उसको वो क्लास कहता है। इन कैपिटल, अपनी जो किताब है कैपिटल, उसमें मार्क्स डिस्टिंग्विशेस थ्री क्लासेस, उसने तीन क्लासेस की निशानदेही की है रिलेटेड टू थ्री सोर्सेज ऑफ इनकम। पहले नंबर पे वो कहता है सैलरीड वर्कर्स, ओनर्स ऑफ सिंपल लेबर पावर। जो सैलरीड वर्कर्स हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, उजरत पे काम करते हैं, अपनी जो लेबर है उसको बेचते हैं। कैपिटलिस्ट, ओनर्स ऑफ कैपिटल एंड लैंड ओनर्स। कैपिटलिस्ट, कैपिटल सरमाए के ओनर्स, मालकान, और ज़मीन के मालकान लैंड ओनर्स। तीसरा वो कहता है लैंड ओनर्स हुज रिस्पेक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम आर वेजेस, प्रॉफिट एंड ग्राउंड नेट। इसके बाद वो कहता है जिनका कोई लैंड ओनर्स है, जिनके पास वो इनकम आ रही है, वो उजरत है उनकी, या मुनाफा है, या उनके पास कोई रेंट आ रहा है, ठीक है, वो तीसरी क्लास है। Hence, salaried workers, capitalists, and landowners form the three great classes of modern society based on the capitalistic mode of production. अब वो इन तीन क्लासेस को कहता है कि ये कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये बेसिकली एक चेन है, और इन चेन में जो मोस्ट पावरफुल है वो कैपिटलिस्ट है, जबकि होना वो चाहिए, वो कहता है कि लेबर्स को, वर्कर्स को, और जिस वक्त वर्कर्स यूनाइट हो जाएंगे तो वो पावरफुल भी हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब वो पावरफुल हो जाएंगे तो क्लासलेस सोसाइटी जन्म लेगी। इन दिस वे, according to Marx, the social ideals of an age depend upon its social and economic circumstances. In the history of social evolution, we discern that the exploiters of society were always conflicting, whereas the exploited were always friendly. This conflict can be resolved only in a classless society. Capitalism will vanish effortlessly in time, and the age of proletariat will come. In socialism, every worker will get wages according to the work he does, and in communism, according to his deeds. In communist states, the class struggle will come to an end. अब वो कहता है कि अल्टीमेटली जब क्लास
जो है वो एवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो जिस तरह से एक्सप्लॉयटर्स जो है ऑफ सोसाइटी वर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टिंग, उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, और जब जो है वो एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं वर ऑलवेज फ्रेंडली, वो हमेशा फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है। उनमें आपस में इत्तेहाद रहेगा, और यही इत्तेहाद उनको जो लेके चले जाएगा कि एक वक्त आएगा कि कैपिटलिज्म विल वैनिश, ठीक है। द एज ऑफ प्रोलेटेरिएट विल कम, और वर्कर्स का जो है वो दौर आएगा, और इसी को वो कहता है कि हर वर्कर को उसकी उजरत मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वर्क ही डज। और फिर वो कहता है कि कम्युनिज्म जो है वो सिस्टम आ जाएगा जिसमें क्लास स्ट्रगल अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। क्लास स्ट्रगल, क्योंकि क्लास नहीं होगी तो क्लास स्ट्रगल भी ख़त्म होगी। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थी मार्क्स की थी। इसमें थर्ड थ्योरी जो है कार्ल मार्क्स की, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एलियनेशन। Marx uses the concept of alienation to reveal the devastating effect of capitalist production on human beings and on society. Of crucial significance here is the two-class system in which capitalists employ workers and capitalists own the means of production as well as the ultimate products. To survive, workers are forced to sell their labor time to capitalism. These structures, especially the division of labor, are the sociological basis of alienation. सबसे पहले वो कहता है ये दो क्लासेस है, एक क्लास क्या है, लेबर है, और दूसरी जो है वो ऑनर्स कैपिटलिस्ट है, जो प्रोडक्शन के जिनके कंट्रोल में है, ठीक हो गई बात। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि जो वर्कर्स है उनको सर्वाइव के लिए, अपने के लिए सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए अपनी लेबर को बेचना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा वो काम नहीं कर सकते। यही वो कहता है कि सोशलॉजिकल बेसिस ऑफ एलियनेशन है। वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलियनेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दे डू नॉट produce objects according to their own ideas or to directly satisfy their own needs. Instead, workers work for capitalists who pay them a subsistence wage in return for the right to use them in any way they see fit. Because productive activity belongs to the capitalist and because they decide what is to be done with it, we can say that workers are alienated from that activity. Actually, मार्क्स जो है वो कहना ये चाहता है कि अगर वर्कर्स कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साबुन बना रहे हैं, वो कुर्सी बना रहे हैं, ना वो उस चीज़ की कीमत फिक्स कर सकते हैं, ना वो उसका डिज़ाइन अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है, जो उनके आइडियाज़ में है। जो कैपिटलिस्ट उनको कहेगा वो वही करेंगे, वो ना उसकी कीमत रख सकते हैं, वो सिर्फ उस चीज़ को बना के कैपिटलिस्ट के हवाले कर देंगे। अब कैपिटलिस्ट उसका दाम, उसकी कीमत फिक्स करेगा कि जनाब ये 100 में बिकेगी, 200 में बिकेगी। अगर मजदूर चाहेगा कि जनाब ये 20 रुपये में मिलनी चाहिए ताकि मेरी भी एक्सेस हो, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट उसका जो है वो रखेगा कीमत, प्राइस, कि जनाब ये होनी चाहिए, मेरी मर्जी है, हु आर यू। वो इसी तरह वो कहता है कि जब वर्कर जो है वो चीज़ बना रहा है तो उससे अपनाइयत ख़त्म हो जाती है, उसका अपनापन कि ये मेरी बनाई हुई चीज़, ये जो अपनापन है इसको वो कहते हैं जब ये ख़त्म हो जाता है वो एलियनेट हो जाता है, वो उससे दूर हो जाता है, वो उससे आवाज़ार हो जाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ चाहिए उसकी वेजेस। अब वो सही बने ना बने, ख़राब हो, किस तरह से हो, उसको पता है कि ये मेरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी को पता हो कि ये जो चीज़ मैं बनाऊंगा ये मेरे कंट्रोल में है, इसकी कीमत मैं तय करूंगा, वो उसको शौक से भी बनाएगा, उसकी खामियों को भी दूर करेगा, और वो इतने अच्छे से चीज़ बनाएगा, उसको पता है कि ये मैं महंगे दामों बेच सकता हूँ और इसकी कीमत भी मैं खुद रख सकता हूँ। तो वो जनाब उसके अपनी चाहत होगी, अपनापन होगा उसके साथ, वो एलियनेट नहीं होगा उस प्रोडक्शन से, उस प्रोसेस से, ठीक है। तो लेकिन वो कहता है जब कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट जो है वो उसके पास ये सारे इख्तियारात हैं, तो वो मजदूर जो है वो एलियनेट हो जाता है उस एक्टिविटी से, उस प्रोडक्शन के रिसोर्सेज से। अब उसने एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन वर्कर्स हु टाइटन अ फ्यू बोल्ट्स ऑन एन इंजन मे हैव लिटिल फीलिंग्स फॉर हाउ देयर लेबर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द एंटायर कार. They do not objectivate their ideas and they are not transformed by the labor in any meaningful way.
instead of being a process that is satisfying in and of itself, production activity in capitalism is reduced, Marx argued, to an often boring and stultifying means to the fulfillment of the only end that really matters in capitalism, earning enough money to survive. अब वो कहता है कि अगर एक आदमी ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन में एक वो बोल्ट कुछ लगा रहा है तो उसके बारे में लिटिल फीलिंग्स तो उसमें ये है कि बस भाई ये मुझे इंटायर प्रोडक्शन में मैं एक छोटा सा कारीगर हूँ और मुझे इसका मुआवजा मिलता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपने आइडिया जो है वो जो ट्रांसफार्म करना चाह रहा है, अपने ख्यालात कि इस तरह से ये होनी चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसकी कोई और शेप होनी चाहिए, इनको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ये डिसाइड जो है डिसीजन ये कैपिटलिस्ट करेगा, जो जिसका सरमाया है, जो मशीन लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है कि ये उसके लिए एक बोरिंग, ठीक है, और स्टल्टिफाइंग मीन्स टू फुलफिलमेंट ऑफ द ओनली एंड। वो कहते हैं एक बोरिंग एक्टिविटी बन जाती है। स्टल्टिफाइंग भी इसी तरह का है कि जिससे उकता जाता है बंदा, कि वो बीज जो है वो बन जाते हैं और इसके लिए वो कहता है कि सिर्फ मुझे पैसे मिले जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमा लूँ, सर्वाइव करने की, वो सर्वाइवल की जंग लड़ता है, वो बेसिकली एलियनेट हो जाता है उस चीज़ से। Workers in capitalist society are alienated not only from productive activities but also from the object of those activities, the product. The product of their labor belongs not to the workers but to the capitalists, who may use it in any way they wish because it is the capitalist private property. अब जो चीज़ प्रोड्यूस की गई है वो भी कैपिटलिस्ट की है, वो अपनी मर्जी से उसको बेचेगा, जिसको चाहेगा बेचेगा, वो जिसकी चाहेगा उसकी कीमत रखेगा। मजदूर को ये हक नहीं है, वर्कर को ये हक नहीं है कि उसकी बनाई हुई चीज़ की कीमत वो खुद तय करे। तो ये एलियनेशन उसको मिलती है जब वो चीज़ बनाता है, लेकिन उसके ये एहसास होता है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, बनाई तो मैंने है, ठीक है, लेकिन ये मेरी नहीं है। तो ये किसकी है, ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, कैपिटलिस्ट के लिए। वो आगे इसकी कीमत तय करेगा, ये उसी की चीज़ है। लेकिन अगर उसको एहसास हो कि ये मेरी चीज़ है और इसकी जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें मेरा शेयर है, तो वो उसको मज़ीद जो है वो उसको अच्छे तरीके से बनाएगा, उसको अपने पद से अपनाइयत होगी, उसमें नज़र आएगा कि ये जनाब किसी कारीगर की जो है वो महारत है। लेकिन जब कैपिटलिस्ट के लिए बनाएगा तो वो ज़ाहिर सी बात है उससे एलियनेट होके ही काम करेगा। तो ये उसकी बेसिकली 3 थ्योरीज थी जो हमने डिस्कस की इस वीडियो में। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन please comment below the video. Thank you very much and also subscribe my channel.